जोजिला दर्रा। जोजिला कारगिल जिले में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित एक उच्च पहाड़ी दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 श्रीनगर और लेह के बीच दर्रे को पार करता है। हर मौसम में चलने वाली जोजिला सुरंग निर्माणाधीन है जो लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। राजदान पास। राजदान दर्रा जम्मू और कश्मीर के हिमालय में बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह उत्तर में गुरेज घाटी को दक्षिण में कश्मीर घाटी से जोड़ता है और बांदीपोरा जिले में स्थित है। गुरेज को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला ये दर्रा ही एकमात्र रास्ता है। हरमुख पर्वत आसपास के क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। राष्ट्रपति का रंग पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है जो भारत की किसी भी सैन्य इकाई को दिया जा सकता है। इसे निशान के रूप में भी जाना जाता है, जो एक प्रतीक है जिसे सभी यूनिट अधिकारी अपनी वर्दी के बाएं हाथ की आस्तीन पर पहनते हैं। ये यूनिट की मेधावी सेवा की स्वीकृति है। जबकि युद्ध में रंग ले जाने की प्रथा बंद हो गई है, सशस्त्र बलों में रंग प्राप्त करने, धारण करने और परेड करने की परंपरा आज भी जारी है। यदि इकाई अपना रंग खो देती है तो यह उस इकाई के लिए अपमान की बात है, और यदि इकाई ने दुश्मन के रंगों पर कब्जा कर लिया है तो यह उस इकाई के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। हैवी कैवेलरी को मानक प्रदान किए जाते हैं और लाइट कैवेलरी को गाइडेंस प्रदान किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति रेजिमेंटों, जहाजों या एयर स्क्वाड्रन को रंग नहीं देते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सम्मानित अतिथि होने की जिम्मेदारी सेवा प्रमुखों की होती है। एक राजनीतिक दल द्वारा मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के साधन के रूप में एक सूफी संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया था। मुख्य विवरण। ये साल भर चलने वाला कार्यक्रम है। ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित की जाने वाली एक बड़ी बैठक के साथ समाप्त होगा। कार्यक्रम का विचार मुस्लिम समुदाय के बीच जाना है, उनके ध्यान में लाना है कि सरकार ने जाति, पंथ या समुदाय के बावजूद सभी के लिए काम किया है। अधिकांश कार्यक्रम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों और जिलों में लक्षित होंगे जहां 20% या अधिक मुस्लिम आबादी है। स्नेह मिलन। एक और कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। स्नेह मिलन मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के साथ सद्भावना बैठक, एक राष्ट्र एक DNA के नारे के साथ। अटल ज्योति योजना, अजय, ऑफ ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर अनुप्रयोग योजना के तहत एक उप योजना है। संबंधित मंत्रालय। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के अंतर्गत आता है। उद्देश्य। अजय के तहत ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में सोलर LED लाइटें लगाई जा रही हैं, जहां बिजली का पर्याप्त कवरेज नहीं है। कार्यान्वयन प्राधिकरण। इस योजना को लागू करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL को सौंपा गया है। अनुदान। MNRE स्ट्रीट लाइट की लागत का 75% प्रदान करेगा और 25% सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MPLADS से आएगा। स्वयं सहायता समूहों SHG से लखपति दीदी बनाने के एक ऐतिहासिक कदम में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं के कौशल और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। योजना के बारे में। स्वयं सहायता समूहों SHG से संबंधित महिलाओं के लिए लखपति दीदी 1 लाख रुपये और अधिक की वार्षिक आय वाली महिलाएं। योजना के तहत उन्हें कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य इन संगठनों से जुड़ी महिलाओं की आय को दोगुना करना है। योजना के तहत उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों से संबंधित महिलाओं के उत्पादों के लिए उचित बाजार पाने के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, पेटीएम मॉल और सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को भी जोड़ा जा रहा है। भारतीय नौसेना का एक P-8I विमान एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए 14 मार्च 23 को गुआम, USA पहुंचा। मुख्य विवरण। यह अभ्यास प्रतिभागी देशों की नौसेनाओं का एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय उच्च अंत पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW प्रशिक्षण अभ्यास है। इसकी मेजबानी USA द्वारा की जाती है। प्रतिभागियों। अमेरिका, भारत, जापान, कनाडा, कोरियान गणतंत्रोद्देश्य। अभ्यास का उद्देश्य मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल और समन्वय को प्राप्त करना है, जो उनके साझा मूल्यों और एक खुले, समावेशी इंडो पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने जर्राचारा का दौरा किया। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में ऑस्ट्रेलियाई वस्त्रों की शुष्क मौसम पवन प्रदर्शनी। मुख्य विवरण। कपड़ा मंत्रालय और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त द्वारा जर्राचारा
शुष्क मौसम पवन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। ये पश्चिमी अर्नहेम लैंड, ऑस्ट्रेलिया में मैनीग्रिडा क्षेत्र से आदिवासी महिलाओं की वस्त्रकला का एक शक्तिशाली संग्रह प्रदर्शित करता है। इस प्रदर्शनी में समकालीन माध्यमों का उपयोग करते हुए प्राचीन आख्यानों को चित्रित करने के लिए कलात्मक बाधाओं को दूर करने वाली महिलाओं को दिखाया गया है। बब्बर्रा महिला केंद्र जिस तरह से अर्नहेम भूमि से विभिन्न आदिवासी संस्कृतियों और कहानियों को एक साथ लाता है, उसके लिए जराचारा एक रूपक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदर्शनी पहली बार भारत पहुंची है। जराचारा एक शक्तिशाली ठंडी हवा है जो प्रत्येक शुष्क मौसम में अर्नहेम भूमि पर चलती है, जो कुलों के बीच आदान प्रदान की अवधि की शुरुआत और एक साथ आने वाले वार्षिक समारोह। सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) 2014 में शुरू की गई थी। लक्ष्य: एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी के व्यापक दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना। उन प्रक्रियाओं को ट्रिगर करना जो चिन्हित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की ओर ले जाती है, जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करने के लिए, बुनियादी सुविधाओं में सुधार, उच्च उत्पादकता, उन्नत मानव विकास, आजीविका का बेहतर अवसर, असमानताओं में कमी, अधिकार और हकों तक पहुंच, व्यापक सामाजिक लामबंदी, समृद्ध सामाजिक पूंजी, स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी स्थानीय सरकार के मॉडल तैयार करना जो पड़ोसी ग्राम पंचायतों को सीखने और अनुकूलन करने के लिए प्रेरित कर सके। योजना का कार्य: SAGY के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है और बुनियादी ढांचे के साथ साथ सामाजिक विकास को महत्व देते हुए इसकी समग्र प्रगति का मार्गदर्शन करता है। हालांकि वे अपना गांव नहीं चुन सकते। जापान में सिका हिरण के 1400 साल के धार्मिक संरक्षण ने उन्हें आनुवंशिक रूप से अद्वितीय बना दिया है। मुख्य विवरण: नारा का सिका हिरण के साथ एक लंबा इतिहास और संबंध है, जिसमें 200 साल पहले हिरण के बारे में क्लासिक जापानी कविताएं रची गई थीं। इन हिरणों को इस क्षेत्र में कसुगाटाइश तीर्थ में शिंटो देवताओं के दूत के रूप में सम्मानित किया जाता है। हिरण को अभी भी नारा के लोगों द्वारा पवित्र जीव माना जाता है। इन्हें राष्ट्रीय प्राकृतिक खजाने के रूप में नामित किया गया है। सिका हिरण के बारे में: सिका हिरण को उत्तरी चित्तीदार हिरण या जापानी हिरण के रूप में भी जाना जाता है। ये पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्सों में मूल रूप से हिरण की प्रजाति है। यह अब जापान को छोड़कर पूर्वी एशिया के अन्य भागों में असामान्य है, जहां प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हैं। सिका हिरण पूर्वी एशिया के समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। शिंतोवाद के अनुयायी मानते हैं कि प्राकृतिक दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति मिशन से संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और साथ ही गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास करने की उम्मीद है, जिनका उपयोग महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए किया जा सकता है। इसे समुद्रायान मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस मिशन के साथ भारत अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे राष्ट्रों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा, ताकि समुद्र के नीचे की गतिविधियों को करने के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन विकसित किए जा सके। डीप ओशन मिशन ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। सरकार 2030 तक नए भारत की कल्पना कर रही है, जहां ब्लू इकोनॉमी पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी को केवल आर्थिक अवसरों के रूप में जाना जा सकता है जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और महासागरों से संबंधित हैं। डीप ओशन मिशन की गतिविधियों से ब्लू इकोनॉमी के घटकों को मदद मिलेगी, जैसे मछली पालन, पर्यटन और समुद्री परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलीय कृषि, सीवेज एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज और